नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपसे किसी कहानी की बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपसे उन भावनाओं की बात करने वाली हूँ जो शायद हमारे आसपास बहुत सारी महिलाएं अपने दिल में लेकर बैठी रहती हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाती। खासकर वह उम्र जब हम 50 से 60 साल के बीच में पहुंच जाते हैं। एक समय था जब हमारा पूरा घर हमारी आवाज़ से चलता था। बच्चे हमारे आसपास रहते थे। सुबह से रात तक के घर में चहल पहल रहती थी। बेटा कुछ कहता था तो हम दौड़कर उसके पास जाते थे। उसे भूख लगी तो खाना बनाया, उसे परेशानी हुई तो रात भर जागे, वह बीमार हुआ तो हमारी आंखों से नींद ओझल हो गई। उसकी छोटी सी खुशी से हम अपनी पूरी खुशी ढूंढ लेते थे। लेकिन फिर समय बदला। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटे की शादी हो जाती है, उसकी अपनी गृहस्थी बन जाती है और माँ वही रह जाती है। वही घर, वही कमरे, वही रसोई, वही यादें। लेकिन घर में पहले जैसी आवाज़ें नहीं रहती। कभी कभी माँ चुपचाप बैठकर सोचती है, क्या मेरा बेटा सच में बदल गया? फिर खुद ही अपने मन को समझाती है, नहीं, मेरा बेटा व्यस्त होगा। फिर दूसरा सवाल आता है, क्या अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही? और फिर माँ मुस्कुरा देती है, किसी को कुछ नहीं बताती, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। दोस्तों, अगर आप भी 50 या 60 की उम्र के आसपास हैं और कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि बच्चे अपनी दुनिया में चले गए, तो आज की यह बात शायद आपके दिल तक पहुँचे। और अगर आप बेटे हैं तो आज की यह बात अपनी माँ के लिए ज़रूर सुनिए, क्योंकि माँ अक्सर अपनी तकलीफ़ नहीं बताती। वह सिर्फ इतना कहती है, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? लेकिन कभी कभी इस छोटे से वाक्य के पीछे बहुत सारी अनकही बातें होती हैं। आज हम धीरे धीरे उन सभी भावनाओं की बात करेंगे। बेटे की शादी के बाद माँ के मन में क्या चलता है, बहू के आने के बाद घर का माहौल बदलने पर माँ कैसा महसूस करती है, बेटा पहले जैसा समय क्यों नहीं दे पाता, माँ दूसरों से मिलना जुलना क्यों कम कर देती है, और सबसे बड़ी बात, क्या बच्चों की ज़िंदगी में अपनी जगह कम हो जाने का मतलब यह है कि माँ की ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। बच्चों का बड़ा होना ज़िंदगी का अंत नहीं है, बल्कि शायद यह वह समय है जब एक माँ को पहली बार अपने लिए जीना सीखना चाहिए। जिस माँ ने पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए खाना बनाया, अब उसे कभी कभी अपने पसंद का भी खाना बनाना चाहिए। जिस माँ ने बच्चों के कपड़े संभाले, अब उसे अपने लिए भी कोई सुंदर चीज़ खरीदनी चाहिए। जिस माँ ने बच्चों के सपने पूरे किए, अब उसे अपने छोटे छोटे सपनों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि माँ होना बहुत खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन माँ होने के साथ साथ आप खुद भी एक इंसान हैं। आपकी अपनी इच्छाएं हैं, आपकी अपनी खुशियाँ हैं। तो आइए दोस्तों,
आज बिना किसी शिकायत के, बिना किसी को भी दोष दिए, बस एक माँ के दिल के अंदर झांक कर देखते हैं, उस माँ के दिल में क्या क्या चल रहा है, उस माँ के दिल में अपने बेटे के लिए कितने सपने हैं, वो माँ अपने बेटे को कितना प्यार करती है। दोस्तों, ये सिर्फ माँ ही जानती है कि वो अपने बच्चों को कितना प्यार करती है। अपने बच्चों के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाती है। अपने बच्चों की खुशी के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। बच्चे भी अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। दोस्तों, बच्चों के सामने भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ उनके सपने भी होते हैं, वो उन्हें पूरा करने में निकल पड़ते हैं। लेकिन वो जिस माँ से उन्होंने बचपन में उनके हाथ से खाना खाया, उनके साथ सोए, उनके साथ समय बिताया, वो ये सब भूल जाते हैं। वो सिर्फ अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें और अपनी भाग दौड़ में व्यस्त हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी, उनका भी अपना परिवार हो जाता है। उनकी ज़िंदगी अपने परिवार के चारों तरफ घूमती है। लेकिन दोस्तों, माँ उसमें भी खुश रहती है। माँ सोचती है मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। वो अपने बच्चों को देखकर ही खुश हो जाती है। दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो में मैंने एक माँ के दिल की बात कही है। अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ये एक माँ के दिल की बात है। मुझे नहीं पता किस किस माँ को मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। नमस्कार दोस्तों।